9 जुलाई 2019 को मीडिया इंडस्ट्री का एक रोशन चेहरा बोल टीवी के एंकर मुरीद अब्बास और उनके दोस्त खजर हयात को कत्ल किया गया था, जिसकी सीसीटीवी फुटेज सारी दुनिया ने देखी। कातिल भी सामने है, वजह भी सबको मालूम है, मगर अफसोस का मकाम है। 1 साल गुजर गया लेकिन कातिलों पर फर्द जुर्म ही आयद नहीं हो सकी। मुकदमे का बाकायदा आगाज किया जाए, लेकिन इस दौरान कातिल आतिफ जमान का भाई, जिसको सीसीटीवी में भी कत्ल की वारदात में आतिफ के साथ देखा गया है, आदिल जमान जमानत पर रिहा भी हो गया। जिन कत्ल के गवाहान ऐनी शाहिदीन न हो, वहाँ देर लगती है, वजह समझ आती है। इस केस में तो उमर रेहान, जो मुरीद के दोस्त थे, उनके साथ मौजूद थे, आतिफ जमान के साथ कारोबार में शराकतदार भी थे। अपनी आंखों से उन्होंने इस तमाम वारदात को देखा है और सारी दुनिया को बताया है, लेकिन उसके बावजूद कातिलों का अब तक कुछ नहीं हो सका। क्या वाकई आतिफ जमान ऐसी ताकतवर कुव्वतों का हिस्सा है कि जिन पर हाथ डालना नामुमकिन समझा जाता है? मीडिया में कुछ ऐसी खबरें फैली हुई थी, मुरीद अब्बास की एहलिया से समझौता करने की कोशिश की जा रही है। उसमें कितनी सच्चाई है, ये हम खुद ज़ारा से जान लेते हैं। ज़ारा, सबसे पहले ताज़ियत, आज बरसी मुरीद की, आपने पहली बरसी आज की भी है, गुफ्तगू भी की है, और आपने जिस तरह से पहले दिन से रखा था अपना एक इरादा, और आज तक जो आप बात कर रही हैं, तो उसको देख तो ऐसा लगता नहीं है कि आप समझौते के लिए किसी से बातचीत कर रही हों। आपसे समझौते के लिए बातचीत की गई है क्या? किरण, शुरू में ही जब ये वाक़या हुआ, उसके शायद कुछ महीने ही गुजरे थे, शायद 2-3 महीने या 3-4 महीने। उस वक्त उनके वकील ने उस वक्त किया था कोशिश, लेकिन उनको 2 टोक जो मैंने उनको जवाब दिया था, तो उससे उनको समझ मेरे ख्याल से उसी वक्त आ गई थी। उसके बाद से अभी तक किसी ने कोशिश नहीं की है, और अगर ऐसी कोशिश वो दोबारा करेंगे, या जब भी करेंगे, या जितनी बार भी करेंगे, मुँह की खाएंगे। ज़ारा, आपकी कोशिश हम सबके सामने है, डे फर्स्ट से हम देख रहे हैं, क्योंकि मुरीद के साथ एक ज़ाती ताल्लुक़ भी तमाम मीडिया इंडस्ट्री के लोगों का, एक अच्छा दोस्त, आपके साथ एक अच्छा बेहतरीन ताल्लुक़ सबका, आपकी मेहनत को सब लोग देख रहे हैं। क्या वजह है, हर पेशी पर आप जाती हैं, मुसलसल बात इस पर होती है, फ़र्द जुर्म अब तक क्यों नहीं आयद हो सकी है? क्यों इस कातिल को अब तक सलाखों के पीछे इसके जुर्म की सज़ा नहीं मिल पा रही है? वजह क्या है? इसकी वजह यह है किरण कि जो हमारा जो अदालती निज़ाम है ना, गला सड़ा हुआ, वो ऐसा निज़ाम है कि जिसमें जो है आप क्या कर सकते हैं। जो मुल्ज़मान हैं उनको ये पता है कि हम डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करेंगे, ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जो मुजरिम है सज़ा मिलेगी, मगर सज़ा के लिए आप ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करो ताकि उसका फ़ायदा हो जाए उनको। जो मुद्दई है, जो कंप्लेनेंट है, उसको इसका नुकसान हो, और अभी तक ऐसा ही हुआ है। जो शरीक मुजरिम है आदिल जमान, उसको ज़मानत भी मिल गई है, अभी तक फ़र्द जुर्म भी नहीं हुई है। उन्होंने फ़ायदा उठाया, और देख लें मुझे अभी तक क्या मिला नाइंसाफ़ी के अलावा, उनको देखिए क्या है, आज़ादी मिल गई है, वो घूम रहा है आराम से आज। ज़ारा, इस पूरे 1 साल के बारे में बताइएगा कि एक वक्त तक तो लोगों ने आपका साथ दिया, लोगों ने बात की, लोगों ने मुरीद के लिए अफसोस का इजहार किया, लेकिन उसके बाद फिर कुछ ऐसे मामलात भी आए कि लोगों ने भी आपको परेशान करना, प्रेशर करना शुरू कर दिया कुछ मामलात पर? नहीं, मुझे किसी ने डायरेक्टली मुझे प्रेशराइज़ नहीं किया। हाँ, मेरे ब्रदर इन लॉ को करने की 1-2 लोग हैं, उन्होंने कोशिश की थी, मुझे तो उन्होंने नहीं किया। और अगर कोई ऐसा इरादा अगर रखता भी होगा, और अगर किसी ने ऐसा सोचा भी होगा, तो मेरे पास बड़ा बेहतरीन जवाब है, और जो कि इससे भी आप भी इत्तेफाक करेंगी किरण। पैसा जो लगाया था वो आतिफ जमान के पास पैसा लगा हुआ था, धोखेबाज था आतिफ, और उसका सबसे बड़ा शिकार, जिनका सिर्फ जमा पूंजी गई है ना, वो इसका इतना शिकार नहीं हुआ। पैसा गया है, आ जाएगा। उसका सबसे बड़ा धोखा और फ्रॉड हमारे साथ हुआ, जिसका घर का बंदा चला गया, मेरा शौहर, मेरे बच्चे का बाप चला गया, इस घर का सरबराह चला गया। पैसा हमारे तो जमा पूंजी भी गई, लेकिन मैं पैसे पे लानत नहीं भेजती। मेरा शौहर चला गया, मेरा शौहर ला दें वापस। लेकिन जो लोग अगर तो कोई ये सोचते कि प्रेशराइज़ किस चीज़ का प्रेशराइज़ करना, इतनी हिम्मत है, इतने मर्द के बच्चे हैं, सॉरी टू से, तो जाइए फिर जाके, आतिफ जमान तो जिंदा है ना, आप जाके उसके खिलाफ जाके कार्रवाई कीजिए, जाइए। मैं तो अकेले पीछे लगी हुई हूँ। कौन है जिनके पैसे खाएं, वो भी खामोश होकर बैठे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक एप्लीकेशन लिख के नैब में दे दी, नैब में भी अभी तक 2 बार प्रेस रिलीजेज़ और 2 बार नोटिस तो कर दिया हुआ, तो अभी वहाँ पर भी कुछ नहीं, उस पर भी चुप होकर बैठे। कोई आता है सामने, कभी किसी ने कहा हाँ जी हमने लगाए थे पैसे, कोई डंकी की चोट पर आता है, कोई आगे बात तो करता नहीं है। ज़ारा, जिस वक्त मुरीद का कत्ल हुआ, उस वक्त आपका बेटा 1.5 साल का था, और बोलना भी उसको सही से नहीं आता था, लेकिन सिर्फ अपने बाबा को पूछता रहता था, और
3-4 महीने बाद तक आप इस कर्ब और इस तकलीफ में रही कि मैं उसको मोबाइल दिखाकर सुलाती हूँ कि बाबा आने वाले हैं या ये बाबा हैं। अब आप अपने बच्चे को, ये इतने छोटे बच्चे को आप किसी तरीके से संभाल पाई हैं कि वो अपने बाबा को भूल जाए? किरण आज भी वो अपने बाबा को नहीं भूला। मुरीद का जब हुआ वाक़या पौने 2 साल का था, माशाल्लाह पौने 3 साल का हो गया, लेकिन अभी भी वो यकीन करें पिक्चर देखता है, मुरीद की कोई वीडियो देखता है तो वो हंसने लगता है। वो समझता है कि मुरीद उससे बात कर रहा है। पिक्चर देखता है, मुझे कहता है मम्मी ये कौन है? ये बाबा। प्यार करता है, चूमता है, उसको अपने सीने से लगाता है कि ये मेरे बाबा हैं। सुबह में उठता है, बेडरूम में मुरीद की पिक्चर लगी हुई है, फ्रेम लगा हुआ है, उसको देखता है, कहता है हाय बाबा, तो हाय करता है। कभी रोने लगता है। मुझे एक दिन याद है कि वो किसी बात पे रो रहा था, उसको बेड का कोना लगा तो रोने लगा। तो रोते हुए जैसे बच्चा होता है ना कि कोई गोद में ले ले, उसने मुरीद की तस्वीर देख के हाथ को यूं किया कि जैसे मेरा बाबा मुझे गोद में लेगा रोते हुए, और फिर एकदम यूं करके बच्चे ने खुद यूं कर लिया, क्योंकि शायद उसको हुआ होगा कि बाबा तो ये तस्वीर है, या मुझे नहीं पता उस बच्चे ने, जितने छोटे से बच्चे ने क्या सोचा होगा, मगर वो मुझे आज भी याद है। वो मेरा जो दिल कट के रह जाता है ना ये देख के कि मेरे बच्चे ने तस्वीर की तरफ यूँ किया कि मुझे वो गोद में ले लिया, और वो रो के यूँ कर लिया, और मैं देख के सब मेरी आंखों में आंसू थे। और उस वक्त पे आतिफ ज़मान और आदिल ज़मान के लिए मेरे दिल से जो बद्दुआ निकलती है ना, एक मज़लूम की जो आह निकलती है, मुझे यकीन है कि वहाँ पे जो जाके लगती है ना, अल्लाह उसका एक एक आंसू का, जो मेरे बच्चे के आंखों से निकलते हैं, जो मेरी आंखों से निकले, या मुरीद की माँ की आंखों से निकले, बाप की आंख से निकले, या जो मुरीद का एक एक खून का कतरा जो है ना, हिसाब तो अल्लाह लेगा, तब इनको ज़ारा जो तकलीफ, जो अजियत, जो कर्ब आपने बर्दाश्त किया है, आखिरत में तो उनका हिसाब इन कातिलों को देना पड़ेगा। लेकिन आप मुझे बताइए कि यहाँ पर दुनिया में इस वक्त 1 साल गुजर चुका है, कोई ऐसी फर्दर अपडेट मुझे नज़र नहीं आती है, कुछ ऐसा आगे बढ़ता हुआ नज़र नहीं आता है। क्या समझती हैं आप, आगाज़ से लेकर अब तक क्या प्रोसिक्यूशन में मसाइल रहे, क्या पुलिस का ताउन आपके साथ नहीं रहा, या ऐसा केस ही नहीं पेश किया गया कि जिसकी वजह से अब तक इंसाफ को सिर्फ तरस रहे हैं? अगर मैं पुलिस की बात करूं ना किरण, तो ऐसे सिर्फ अगर मैं तफ्तीश की बात करूं तो देखिए तफ्तीश तो होनी चाहिए थी उन तमाम लोगों से जिनके लिए बार बार जाके मैंने पुलिस को कहा भी, चाहे वो आपको बताइए, जो एक इंसान एक क्रिमिनल है उसके पार्टनर को नहीं पता होगा कि मेरा जो पार्टनर है वो कितने पानी में है। तो आतिफ की क्या बीवी से फ़र्ज़ नहीं बनता था पूछना, कि वो पूछते कि जी जो पैसा था कहाँ गया, ये जो सब कुछ हो रहा था आपके इनमें था, ये वट एवर। उसकी बीवी से तफ्तीश नहीं की गई। शोएब नामी शख्स का मैंने नाम लिया था, जिसके ऑफिस में बैठ के वो अपना ऑफिस भी कहता था, जहाँ पर उसकी बेटे की शादी में आतिफ ज़मान ने, बकौल आतिफ ज़मान के, कि मैंने पता नहीं कितने लाखों रुपए दिए थे। कौन देता है, सगा भाई भी अपने भाई की बच्चे की शादी में या उसकी शादी में लाखों रुपए नहीं देता। लेकिन ये सबको जो बहुत सारी चीज़ें फिशी थी ना, उनसे किया गया। सदफ अयाज शौकत, ये लोग साथ साथ थे, फ्रंट मैन थे, इनके साथ साथ होते थे, इनसे तफ्तीश नहीं की गई। और इस तरह से बहुत ऐसे लोग हैं, पुलिस ने यहाँ पे ये काम नहीं किया। दूसरी चीज़ ये, पुलिस की अगर मैं ताउन की बात करूँ, जो चेक बाउंस वाला केस था, जो चेक बाउंस वाला आतिफ ज़मान ने जो चेक दिए जो कि बाउंस हुए, आपको पता है इसके ऊपर भी FIR होती है। अक्टूबर की एप्लीकेशन दी हुई, आज तक पुलिस ने इसके ऊपर FIR नहीं, चेक बाउंस की FIR तक नहीं हुई अभी तक। शिराज नज़ीर साहब को आज तक नहीं हुई है। कॉल कर करके यकीन करेंगे मैं तंग आ गई कि क्या करूं। मैं SSP शिराज नज़ीर साहब, उनको फ़ोन कर करके, फ़ोन जब सामने मुलाकात हुई थी तब तो बड़ी तसल्लियाँ थी, लेकिन इसके अलावा उनको फ़ोन करते रहो, फ़ोन नहीं उठाते। मैसेज छोड़ो कि भाई चलो, आपको बहुत कॉल्स आती होंगी कि मैं ज़ारा अब्बास हूँ, पूरा अपना इंट्रोडक्शन। ज़ारा, मैं आपको देखती हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि आप खुद एक एंकर हैं और आप खुद ये सारे मामलात देखते भी हैं, लोगों को रोजाना की बुनियाद पर ऐसी खबरें सुनाते भी हैं। आपके पास कम से कम पावर है, आपके पास, आप चैनल को इस्तेमाल कर सकती हैं, आप बात कर सकती हैं। अगर आपको इंसाफ नहीं मिल रहा तो आम शहरियों का इस शहर में या इस मुल्क में क्या हाल है? मेरे पास बिल्कुल 30 सेकंड्स रह गए हैं, कोई अपील करना चाहेंगी आप? बिल्कुल, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैं बारहा अपील करती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि कभी आपके कानों तक पहुँच जाएगी कि खुदा के लिए इसका स्पीडी ट्रायल करवा लीजिए। बड़ा ओपन एंड शट केस है, देख लीजिए 1 साल हो गया अभी तक, जिस ये कछुए से भी स्लो, उससे भी मजीद स्लो से जो ये केस चल रहा है। पर्दे जुर्म नहीं आयद हुई है, शरीक मुजरिम अभी तक निकल चुका है, आज़ाद हो चुका है, और उसके बाद जो पेशी हो रही उसमें वो आ नहीं रहा, पेश नहीं हो रहा है, यानी कि लगता है हमें किरण के वो भाग गया है। मेरी अपील ये है सिंध हुकूमत से और जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं कि अगर वो शख्स नहीं भी भागा है तो उसका नाम ECL में डाला जाए, उसके ऊपर इतनी गिरफ्त की जाए सख्त
कि वो भागने ना पाए, वरना तो फिर ये बैठ जाएंगे हाथ उठा के कि जी हम गिरफ्तार कहाँ से करें, हमें क्या पता कहाँ पर है। ठीक है, अल्लाह करे कि आपकी इन अपीलों को सुना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।